आज हम बात करेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में। ठीक है, ये ऐसे महान व्यक्ति थे, इनका बहुत योगदान है समाज के ऊपर। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले और इनका बीच में जन्म और मृत्यु लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 में इनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इतना हमने पढ़ा और जाना इनके बारे में। ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके बारे में आप सुनोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको जानकर। आगे देखते हैं। यहाँ इनका जन्म दे रखा गया है, मृत्यु, अन्य नाम और जीवन साथी। तो जन्म आप देख ही रहे हैं, 11 अप्रैल 1887 में हुआ था। खानवाड़ी, पुणे, ब्रिटिश भारत यानी कि महाराष्ट्र में। तब उस समय अंग्रेज हमारे भारत पे राज कर रहे थे। ठीक है, मृत्यु भी हुआ था 28 नवंबर 1890 में। तब उस समय 63 साल के थे। पुणे में हुआ था, उस समय भी अंग्रेज राज कर रहे थे, तब भारत आज़ाद नहीं था। इसके बाद इनका नाम देखेंगे, महात्मा फुले ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाते हैं। और इनकी बीवी जो थी सावित्रीबाई फुले। ठीक है, तो इनकी जो जीवन साथी थे सावित्रीबाई फुले थे। आगे देखेंगे इन्होंने और क्या किया है। अब यहाँ से लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ेंगे और देखेंगे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान कराना। ठीक है, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे इतना यानी कि बाल विवाह विरोध और विधवा के ठीक है बारे में इनका कितना उत्तम विचार था। आगे पढ़ेंगे। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव में से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। ठीक है, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला थी अध्यापिका में, यानी कि लेडीज टीचर भारत की प्रथम महिला थी।
अब फूले के बारे में कुछ और जानेंगे। आरंभिक जीवन, उनकी शुरुआत जन्म से, ठीक है। तो नीचे लिखा गया है यहाँ, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। इनका एक वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक ब्याही ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फूले से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। अब हमने इतना पढ़ा कि उन्होंने दलित और स्त्रियों के लिए क्या क्या किया। शिक्षा, ठीक है। शिक्षा के बारे में आगे हम देखेंगे और जानेंगे। कार्य क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है। ये कार्य क्षेत्र है, हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इनके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। या इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। यानी कि पहला विद्यालय कब खोले थे स्त्रियों के लिए? 1848 में। पढ़ने का जो है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फूले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए, ठीक है। उनके कर्मों से लोग जलते थे कि अगर लड़कियां आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लेकिन लोग जानते थे कि उनका भी बराबरी का अधिकार है। जितना पुरुष का है उतना महिलाओं के लिए है। तो उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया दलित और स्त्रियों के लड़ाई को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो हमें इससे सीख मिलती है कि समाज के लिए हमेशा हरदम काम करना चाहिए। धन्यवाद।